मैं रेणु श्रीवास्तव, आपकी क्लास टीचर SBS चिल्ड्रन एकेडमी से। स्टूडेंट, आज हम हिंदी के चैप्टर, आपकी हिंदी की बुक से आपका जो चैप्टर है रा रेफ की मात्रा और रा पदेन की मात्रा का क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। इसका एक वीडियो मैंने आपको भेजा था, आपने देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने रा रेफ और रा पदेन की मात्रा को क्या सीखा, लगाना सीखा, शब्दों पे कैसे लगाते हैं और इसकी पहचान सीखी। आज हम क्या करते हैं, फिर से एक बार इसका अभ्यास कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे रा रेफ की मात्रा और रा पदेन की मात्रा क्या करेंगे, शब्दों पे लगा के देखेंगे। तो आप जानते हो रा रेफ की मात्रा और रा पदेन की मात्रा में क्या अंतर है और ये लगती कहाँ है। तो रा रेफ की मात्रा जो होती है वो कहाँ लगती है, आपकी किसी भी वर्ण के नीचे लगती है, और रा पदेन की मात्रा, रा रेफ की मात्रा किसी भी वर्ण के ऊपर लगती है। ठीक है, जैसे दर्पण, अर्पण, अर्जुन, अर्चना, ये क्या होता है, किसी भी वर्ण के ऊपर लगती है। और आपका जो रा पदेन होता है, इसकी मात्रा वर्णों के नीचे लगती है, यानी उसके पाँव के पास लगती है। ये दोनों में अंतर है, रा रेफ की मात्रा और रा पदेन की मात्रा में क्या अंतर है। रा रेफ की मात्रा जो है वो किसी भी वर्ण के ऊपर लगती है, और रा पदेन की मात्रा क्या होता है, वर्णों के नीचे लगती है। सो स्टूडेंट, क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ वर्ड, कुछ शब्द राइट करते हैं, उसके बाद फिर हम रा रेफ की मात्रा उस पर लगाना सीखेंगे और रा पदेन की मात्रा। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले रा रेफ की मात्रा, रा रेफ की मात्रा, रा रेफ की मात्रा। और इसकी पहचान क्या है, ये ऐसे लगती है, किसी भी वर्ण के ऊपर लगती है, वर्णों के कहाँ लगती है, ऊपर लगती है। और ये आपकी कौन सी मात्रा हो गई, रा रेफ की मात्रा। आपकी रा रेफ की मात्रा हो गई, ये वर्णों के ऊपर लगती है, ऐसे देखिए, ये वर्णों के ऊपर लगती है। तो स्टूडेंट, क्या करते हैं, कुछ अभी हम वर्ड राइट करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि इस पे कैसे मात्रा लगानी है। ओके, हमने राइट किया कर, का और मा, कम, श और मा, तो आपका क्या हो गया, शम। का और क, के, आ, प, ड़, अपन, त, ज, न, तजन, अ, जू, न, अर्जुन। ओके, अब स्टूडेंट, हमें करना क्या है, इसमें रा रेफ की मात्रा लगानी है। कौन सी मात्रा लगानी है, रा रेफ की, और जिसकी पहचान मैंने बताया कि वर्ण के ऊपर लगती है, और इसकी पहचान देखिए ये होती है। तो का और मा लिखा है, तो इस पे हमको क्या करना है, रा रेफ की मात्रा लगानी है। तो हम कहाँ लगाएंगे, कौन से वर्ण पे लगाएंगे, का पे लगाएंगे या मा पे लगाएंगे। तो हम इसकी मात्रा कहाँ लगाएंगे, कर्म, और हमें लिखना क्या है, कर्म। आप इसका उच्चारण करके देखो, कर्म, तो रा का उच्चारण हो रहा है ना, कर्म, लेकिन ये रा आपका कहाँ लगेगा, ये वर्ण के ऊपर लगेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा। आपने क्या लिखा, आपने लिखा कर्म। ओके, कर्म।
श्यामा, और हमें लिखना है शर्म, शा और माँ, और लिखना है हमें शर्म। तो रा रेफ की मात्रा किस पे लगेगी? यस, माँ पे लगेगी, शर्म। तो ये आपका देखिए क्या हो गया, आपका ये हो गया शर्म। फिर आपका है का, और हमें लिखना है कर्क। क्या लिखना है स्टूडेंट? कर्क। तो मात्रा हमने कहाँ लगाई? इसके ऊपर, का के ऊपर लगाई। तो आपका क्या हो गया? यस, आपका हो गया कर्क। अपड़, और लिखना है हमें अर्पण। क्या लिखना है स्टूडेंट? अर्पण। तो मात्रा किस पे लगेगी? यस, पा पे लगेगी। तो आपका क्या हो जाएगा? ये अर्पण। आपका हो जाएगा ये अर्पण। ओके। फिर आपका नेक्स्ट है तजन, तजन, और हमें लिखना है तर्जन, तर्जन। तो आप देखिए, बोल के देखिए, तर्जन। रा जो निकल रहा है वो आपका कौन सा रा है? रा रेफ। तो ये रेफ का जो मात्रा है ये आपकी कहाँ लगेगी? ये लगेगी वर्ण के ऊपर। तो आपका हो जाएगा तर्जन, तर्जन। फिर आपका है आजुन, और हमें लिखना है अर्जुन। क्या लिखना है स्टूडेंट? अर्जुन। तो हमने क्या किया? जा पे लगाया। जा पे कौन सी मात्रा आएगी बेटा? अर्जुन, रा रेफ की मात्रा। हमने क्या लगाई? रा रेफ की मात्रा लगाई। ओके। अब आप देखो, कुछ वर्ण हम और लेते हैं, सॉरी कुछ शब्द हम और लेते हैं और उस पे लगा के देखते हैं। ओके। आपका धर्मवीर, अगर आपको धर्मवीर, धर्मवीर। ओके। अभी हमें क्या करना है? इस पे मात्रा लगानी है। किसकी मात्रा लगानी है? कमवीर, कमवीर। फिर क्या लिखना है हमें? द ज न। फिर हमने लिखा द ज न। स प, सा और प, फ और का, फ और का। तो क्या करेंगे हम? इन शब्दों पे किसकी मात्रा लगाएंगे? रा रेफ की मात्रा। तो आपका ये है धर्मवीर, और हमें लिखना है धर्मवीर। क्या लिखना है स्टूडेंट? धर्मवीर। तो हमें रा की मात्रा कहाँ लगानी होगी? माँ पे। माँ पे लगाई तो आपका क्या हो गया? ये धर्म, आपका हो गया धर्मवीर। कामवीर, क्या लिखा है? कामवीर, और हमें लिखना है कर्मवीर। क्या लिखना है स्टूडेंट? कर्मवीर। तो रा रेफ की मात्रा कहाँ लगेगी? माँ पे। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये कर्म, हमारा हो जाएगा ये कर्मवीर। फिर आपका है दर्जन, और हमें लिखना है दर्जन। क्या लिखना है स्टूडेंट? दर्जन। तो जो रा की मात्रा है, रा रेफ की मात्रा कहाँ लगेगी हमारी? यस, जा पे लगेगी। तो हमारा ये जो कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? दर्जन। ठीक है। सप, और हमें लिखना है सर्प। क्या लिखना है स्टूडेंट? सर्प लिखना है। तो मात्रा हम किस पे लगाएंगे? पा पे लगाएंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा? सर्प। अब ये हो गया आपका, यस, सर्प हो गया। फिर ये आपका है फक, और हमें लिखना है फर्क। क्या लिखना है स्टूडेंट? फर्क। तो हमें मात्रा कहाँ लगानी होगी? का पे। वेरी गुड। मात्रा हमने लगाई का पे, तो हमारा क्या हो गया? ये फर्क। ओके। अब हमने लिखा अ च
ना, अर्चना। और हमें लिखना क्या है? अर्चना। क्या लिखना है स्टूडेंट? अर्चना। अर्चना लिखने के लिए हमें अ, च और ना, ये 3 वर्ड हैं, पर हमें सही वर्ड पे लगाना है, तो तब जाके आपका ये कंप्लीट होगा। तो आप अर्चना यानी किस पे लगाना है? चा पे लगाना है। अर्चना। अब ये देखिए आपका क्या हो गया? रा रेफ की मात्रा। हमने क्या सीखा? रा रेफ की मात्रा लगाना सीखा शब्दों पे, और इसकी हमने पहचान की। अब आपका आता है रा रेफ की मात्रा के बाद आता है आपका रा पदेन की मात्रा। ये भी रा है आपका, लेकिन इसे क्या कहते हैं? रा पदेन की मात्रा, और इसका जो चिन्ह होता है वो अलग होता है। और ये कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। रा पदेन की मात्रा, ओके। रा पदेन की मात्रा, ओके स्टूडेंट। रा पदेन की रा पदेन की मात्रा, ओके। और इसकी मात्रा की पहचान क्या है? ये ऐसे भी लगता है और ऐसे भी, ओके। कुछ शब्दों पे ये इस तरह लगता है, कुछ शब्दों पे इस तरह लगता है, और कुछ शब्द होते हैं जिसपे ये इस तरीके से लगता है। ये भी आपकी रा की ही मात्रा है, और ये भी। और ये कौन सी मात्रा हो गई आपकी? रा पदेन की मात्रा, ओके। और इसकी पहचान देखिए क्या हो गई? ये आपकी हो गई रा पदेन की मात्रा। अभी आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा रा रेफ की मात्रा, और अब आप क्या पढ़ोगे? रा पदेन की मात्रा, ओके स्टूडेंट। तो रा पदेन की मात्रा से बने हम कुछ शब्द लिखते हैं, ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे? उस पे मात्राएं लगाएंगे। जैसे आपका हो गया म, अभी हमने क्या लिखा? भम, ओके। शुक, शुभ लिखा हमने। क्या लिखा स्टूडेंट? शुक। फिर हमने लिखा पचार, हमने लिखा पचार। पसाद, और हमने फिर क्या लिखा? पसाद। भमड़ा, ओके स्टूडेंट। हमने लिखा भमड़ा। फिर हमने लिखा काम, ओके। अब हमें क्या करना है? इस पे कौन सी मात्रा लगानी है? रा पदेन की मात्रा। यस, कौन सी मात्रा लगानी है? रा पदेन की मात्रा। और हमने लिखा स्टूडेंट ड म, डम लिखा। ट क, टक लिखा। ट टे ना, टेन लिखा। उ मा लिखा। प ला या लिखा। ओके स्टूडेंट, हमने लिखा भा, भम, शुक, पचार, पसाद। अब इसमें हमें करना क्या है? रा पदेन की मात्रा
लगानी है। किसकी मात्रा लगानी है? रा पदेन की। तो भा है, इसे हमें लिखना है भ्रम। भ्रम क्या हो गया आपका? ये हो गया भ्रम। भ्रम। शुक्र और हमें लिखना है शुक्र। तो ये जो रा पदेन की मात्रा हमने लगाई, कहाँ लगाई? का पे। प्रचार और हमें लिखना है प्रचार। क्या लिखना है स्टूडेंट? प्रचार। प्रचार। ओके, ये आपका हो गया प्रचार। और ये है आपका, हमें लिखना है प्रसाद। क्या लिखना है स्टूडेंट? प्रसाद। हमने लिखा, देखिए किस पे मात्रा लगाई? पा पे। अब आपका ये क्या हो गया? प्रसाद। जैसे कि मैंने बताया, ये जो आपका रा पदेन है वो कहाँ लगता है? वर्ण के नीचे लगता है, और आपका रा रेफ वर्णों के ऊपर लगता है। ओके, फिर आपका है भ्रमण। भ्रमण तो हमने कहाँ लगाया? रा पदेन की मात्रा हमने लगाई भा पे। कहाँ लगाई स्टूडेंट? भा पे। तो आपका क्या हो गया? ये भ्रमण। यस, भ्रमण। कर्म और हमें लिखना है कर्म। क्या लिखना है स्टूडेंट? कर्म लिखना है। ये देखिए हमने लिखा कर्म। किस पे लगाई मात्रा? यस, माँ पे लगाई। ओके, अब आपका ये है डम और हमें लिखना है ड्रम। क्या लिखना है स्टूडेंट? ड्रम। तो हमने देखिए, ये जो रा, मैंने बताया कि रा पदेन की मात्रा, ये देखिए एक ऐसी होती है जो नीचे लगती है ऐसे, सिर्फ एक आपकी एक लाइन सी होगी, और ये आपका देखिए जो उल्टा वी होता है उस टाइप से देखिए लगती है। ये आपका हो गया, ये भी आपकी किसकी मात्रा है? रा की मात्रा है, रा पदेन की मात्रा। तो आप इसे ध्यान रखना, अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप बताना कि नहीं, ये रा रेफ की मात्रा होती है और ये रा पदेन की मात्रा होती है। तो ये आपका हो गया ड्रम। क्या हो गया स्टूडेंट? ड्रम। ये आपका हो गया ट्रक। किस पे लगाई हमने मात्रा? टा पे। कौन सी लगाई? ये देखिए उल्टा वी। ये आपका हो गया ट्रक। आपका हो गया ट्रक। और उसके बाद फिर आता है ट्रेन। अभी हमने क्या लिखा है? ट्रेन। और हमें लिखना क्या है? हमें लिखना है ट्रेन। तो हमने मात्रा लगाई, देखिए टा पे। अब ये क्या हो गया? ट्रेन। अब इसे हम क्या पढ़ेंगे? ट्रेन। इसे हम पढ़ेंगे ट्रेन। उम और हमें लिखना है उम्र। तो हमने ये मात्रा कहाँ लगाई? देखिए, ये देखिए मैंने कहा ना कि ये कहाँ लगती है? वर्ण के नीचे लगती है, उसके पाँव के पास लगती है। ये आपका हो गया उम्र। क्या हो गया स्टूडेंट? उम्र। और ये है आपका प्रलय। और मुझे लिखना क्या है? प्रलय। लिखना है प्रलय। वेरी गुड। तो हमने क्या लिखा? प्रलय। ये देखिए आपका कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा रा रेफ की मात्रा और रा पदेन की मात्रा में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर है दोनों की मात्राओं में। ठीक है, और रा रेफ की मात्रा जो है वो वर्ण के कहाँ लगती है? किस ओर। और रा पदेन की मात्रा जो होती है वो वर्णों के किस ओर लगती है? कहाँ लगती है? ऊपर लगती है या नीचे लगती है? इसका एक वीडियो आपने देखा होगा, ये आपका अभ्यास के लिए है। आप इसे देखोगे और आपका और क्लियर हो जाएगा रा रेफ की मात्रा और रा पदेन की मात्रा। तो स्टूडेंट एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करा देती हूँ। रा रेफ की मात्रा जो होती है उसका चिन्ह होता है इस तरीके से, और वो लगती है वर्णों के ऊपर। और रा पदेन की मात्रा जिसका जो चिन्ह होता है, इसकी पहचान देखिए, ये दो प्रकार की होती है, और ये कहाँ लगती है? वर्णों के नीचे, उसके पाँव के पास। जैसा कि आपने देखा, अभी हम लोगों ने क्या किया? अभी रा रेफ और रा पदेन की मात्रा का क्या किया? अभ्यास किया। अब आप क्या करोगे? आप भी इन्हीं मात्राओं का घर पे अभ्यास करोगे, और क्या करोगे? इसको आप पढ़कर भी देखोगे, बोल बोल कर कि आप तेज से
ऊंचे स्वर में बोलोगे, इसका उच्चारण भी करोगे, इसकी रीडिंग लगाना सीखोगे। आप कैसे इसको रीड करते हो, कैसे पढ़ते हो, आपका उच्चारण सही है या नहीं है, आप क्या करोगे, इसका अभ्यास करते करोगे। ओके स्टूडेंट, तो आपको आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, मात्राएं। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।